Hello students, how are you? I hope you are fine. Myself Ashok Kumar, All India rank 1 in CSIR NET June 2019 and All India rank 27 in GATE 2018। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे पहले 27 लेक्चर कर लिए होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 जिसके अंदर हम टॉपिक करेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिल्कुल बेसिक से हम इसको लेके चलते हैं। आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट के बच्चे इससे तैयारी कर सकते हैं और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। चलो आज का हम जो टॉपिक है सेंटर ऑफ ए ग्रुप शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या है? लेट जी बी ए ग्रुप। जी कोई ग्रुप है, वो एलिमेंट जी के जो कम्यूट करे जी के सभी एलिमेंट्स के साथ। क्या है? जी के वो ग्रुप के वो एलिमेंट जो बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करें? कम्यूट करें। वो एलिमेंट किस में आएंगे? सेंटर ऑफ ए ग्रुप में। ठीक है। द सेंटर ऑफ ए ग्रुप, द सेंटर ऑफ ग्रुप जी contains those element of G, वो एलिमेंट जो कम्यूट करे, विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ठीक है। जी क्या है? ग्रुप है। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है? वो एलिमेंट कंटेन दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है। इट इज डेनोटेड बाय, इट इज डेनोटेड बाय जेड ऑफ जी। मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या होगा? मैथमेटिकली जेड ऑफ जी, जेड ग्रुप के वो एलिमेंट जो कम्यूट करे जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी। ग्रुप के वो एलिमेंट जो बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करें? कम्यूट करें, उनको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ए ग्रुप। इसके लिए एक एग्जांपल से, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल लेता हूं मैं और उससे आपको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। आपने एक ग्रुप किया होगा जी, जो ये ले लिया 1 -1 आइटा माइनस आइटा। ठीक है। अब ये ग्रुप क्या था? एबेलियन ग्रुप था। ये ग्रुप क्या था? एबेलियन ग्रुप था। और एबेलियन ग्रुप का जो सेंटर होता है वो जी ही होता है। हम इसको इस डेफिनेशन से प्रूफ करते हैं। क्या 1 इन सबके साथ कम्यूट करता है? देखो, ग्रुप के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। अब मैं 1 को देखता हूं, यहां पे ऑपरेशन क्या है मेरा? मल्टीप्लाई। देखो 1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 1, सही है। 1 मल्टीप्लाई आइटा करें या आइटा मल्टीप्लाई 1 करें, 1 मल्टीप्लाई माइनस आइटा करें या माइनस आइटा मल्टीप्लाई 1 करें। इनके बेस पे मैं क्या कह सकता हूं? दिस इंप्लाइज 1 बिलोंग टू सेंटर ऑफ ग्रुप। क्लियर है? 1 सबके साथ कम्यूट कर गया, इसका मतलब वो सेंटर ऑफ ग्रुप में है। -1 देखें, -1 किसके साथ? 1 के साथ। देखते हैं 1 इंटू -1 बराबर है -1 इंटू आइटा, आइटा इंटू -1, और -1 इंटू माइनस आइटा, माइनस आइटा इंटू -1। ठीक है, ये भी है। तो इट मींस इन सब से क्या कह सकते हो? -1 बिलोंग टू सेंटर ऑफ ग्रुप। ठीक है। अब हम देखते हैं आइटा को।
आइटा मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई आइटा सेम है, आइटा मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई आइटा, आइटा मल्टीप्लाई माइनस आइटा मल्टीप्लाई आइटा। तो आइटा क्या है, सबके साथ कम्यूट कर गया, आइटा बिलोंग टू ZG। सिमिलरली माइनस आइटा बिलोंग टू ZG, यानी ZG के अंदर क्या आ गए, इसके ग्रुप में ZG इज इक्वल टू, इसमें क्या आ गया 1 -1 आइटा माइनस आइटा। ठीक है, तो एक रिजल्ट भी बताऊंगा मैं आपको, अगर कोई ग्रुप एबेलियन है तो सेंटर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू ग्रुप। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से और समझते हैं कि जैसे क्रिस्टल क्लियरली कंसेप्ट हो जाए तब मजा है। तो अब हम इसको और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे हमें पता लगे कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है। एग्जांपल लेते हैं हम, आपने एक ग्रुप किया होगा Q8, क्या ग्रुप किया होगा Q8, उसके सेंटर में देखते हैं क्या क्या आता है। Q8 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 -1 आइटा माइनस आइटा j माइनस जे के माइनस के, क्या है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हम लेते हैं ग्रुप Q8, एलिमेंट 1 -1 आइटा माइनस आइटा j माइनस जे के माइनस के। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ Q8। क्वेश्चन क्या है, Z ऑफ Q8। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो हम पहले एलिमेंट से लेके देखते हैं। एक आप सिंपल निकाल सकते हो, इसके अंदर आइडेंटिटी क्या है, ये मेरी क्या है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट करेगी, क्यों, एज वी नो Ex is equal to Xe for every x belong to G, therefore आइडेंटिटी हमेशा किसमें बिलोंग करेगी, ZG में। ठीक है, यूजिंग अबव कंसेप्ट क्या लिख सकता हूं मैं कि जो 1 है ये किसमें बिलोंग करता है, सेंटर ऑफ Q8 में। ठीक है, अब मैं देखता हूं -1 को, क्या -1 बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, -1 ये सबके साथ देखना, 1 के साथ 1 इंटू -1 कम्यूट करेगा, -1 इंटू आई के साथ देखें i इंटू -1। ठीक है, -1 इंटू माइनस आइटा करो या माइनस आइटा इंटू -1 करो। ठीक है, -1 इंटू जे करो या j इंटू -1 करो, -1 इंटू -j करो या -j इंटू -1 करो, -1 इंटू k करो या k इंटू -1 करो, -1 इंटू -k करो, -k इंटू -1 करो। ये सभी के सभी एलिमेंट कम्यूट कर गए, किस केस में, -1 के केस में। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, -1 बिलोंग टू Z ऑफ Q8। ठीक है, क्लियरली। अब हम देखते हैं बाकी एलिमेंट आइटा, अगर कम्यूट करते हैं तो सबके साथ देखना है। अगर आप अपना IQ लगा के पहले ही क्लियर कर दो कि एक के साथ ना करें, जैसे मैं I को देखता हूं, I के साथ करते हैं, देखो I इंटू 1 इंटू I, ठीक है, I इंटू -1 इंटू I, ठीक है, I इंटू -I इंटू I, ठीक है, I इंटू J इंटू I, ये नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों, I इंटू J क्या होता है K और J इंटू I क्या होता है -K, ये नहीं हो सकता, नॉट हैपन। ठीक है, तो सभी के लिए नहीं है, I सभी के साथ कम्यूट नहीं करता, I किसको बिलोंग नहीं करेगा, सेंटर को। सिमिलरली -I भी किसको बिलोंग नहीं करेगा, सेंटर को। G यहां पे क्या है, Q8। ठीक है, J को देखें, सिमिलरली देखो I कम्यूट नहीं कर रहा है, तो यहां से ये भी आ रहेगा कि J कम्यूट नहीं कर रहा, J आल्सो नॉट बिलोंग टू Z ऑफ Q8। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम निकालेंगे, K के साथ देखो K भी कम्यूट नहीं करेगा, -J नहीं करेगा, तो यहां पे क्या आएगा, दिस इंप्लाइज
यहां पे मैंने रिजल्ट निकाल दिया कि z ऑफ Q8 के अंदर सिर्फ क्या है 1 एंड -1। ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रुप का क्या मीनिंग है? ग्रुप के वो एलिमेंट जो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करे, कम्यूट करे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। क्लियर है ये टॉपिक? अब हम इसके रिजल्ट्स और इससे जो और क्वेश्चन एग्जांपल्स है वो हम करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने इस एग्जांपल से सेंटर ऑफ ग्रुप के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखो रिजल्ट्स, साथ के साथ हम उसके रिजल्ट्स को यूज करते चलेंगे। अगर ग्रुप क्या है, एबेलियन है, रिजल्ट्स इफ G इज एबेलियन, ग्रुप एबेलियन है, देन एबेलियन का मीनिंग सभी एलिमेंट कम्यूट करते हैं। एबेलियन की डेफिनेशन क्या है, एबेलियन ग्रुप यही है। तो देन सेंटर ऑफ ग्रुप इज G। ठीक है, ये भी कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल काफी सारे हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूं, Z ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट, Z ऑफ रैशनल, रैशनल, Z ऑफ रियल, रियल, Z ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, Z ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, क्यू स्टार, क्यू स्टार, Z ऑफ R स्टार, R, Z ऑफ C स्टार, C स्टार एंड सो ऑन। ठीक है, सेकेंड, इफ ग्रुप इज साइक्लिक देन आल्सो Z ऑफ G इज इक्वल टू G। क्यों? एक आपको बताया था, देखो अगर आपको ध्यान हो, अगर साइक्लिक है तो एबेलियन होगा ही होगा, और एबेलियन है तो सेंटर ऑफ ग्रुप किसके बराबर है, ग्रुप के बराबर है। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर आपको? तीसरा रिजल्ट, सेंटर ऑफ ग्रुप इज सबग्रुप। सबग्रुप का टॉपिक है जो हम करेंगे आगे, वहां पे हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है, वो सबग्रुप होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप इज आल्सो ए सबग्रुप ऑफ G। इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के टॉपिक में आएगा तो वहां मैं इसका प्रूफ जरूर कराऊंगा। फोर्थ क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप जो है इज ऑलवेज एबेलियन सबग्रुप। ऑफ G हमेशा एबेलियन होगा, वेदर G may और may not be एबेलियन। G का एबेलियन होना जरूरी नहीं है, बट सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो हमेशा एबेलियन होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, जो ग्रुप के सभी के साथ कम्यूट करे, यानी उससे छोटा ये उसके साथ तो सभी के साथ ही कम्यूट करेगा, तो ये क्या होगा, एबेलियन होगा। G जरूरी नहीं है एबेलियन हो। ठीक है, क्लियर? अब देखें नंबर 5 क्या है, आपने किया होगा, एक ग्रुप किया होगा कैलिन फॉर ग्रुप। क्या किया है, कैलिन फॉर ग्रुप। और ध्यान होना चाहिए आपको, कैलिन फॉर ग्रुप क्या था, कैलिन फॉर ग्रुप क्या था, ZK4, कुछ बुक में B4 लिखते हैं, ये एबेलियन होता है, आपको पता है। और एबेलियन का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, वो क्या हुआ, K4। K4 क्या है यहां पे, कैलिन फॉर ग्रुप। ठीक है, कैलिन फॉर ग्रुप क्या होता है, एबेलियन होता है। ठीक है, अब एक रिजल्ट
किया कि सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा क्या होगा, एबेलियन होगा। सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा एबेलियन होगा, हमेशा साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप है तो उसका सेंटर निकालोगे तो वो क्या आएगा, साइक्लिक ग्रुप आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ एबेलियन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसी से सेंटर ऑफ K4 इज इक्वल टू K4 एंड K4 इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, बट सेंटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप is always cyclic। वैसे ये रिजल्ट कुछ भी नहीं है, देखो क्या है, हमने पहले क्या था, साइक्लिक है तो एबेलियन होगा और सेंटर उसका वही होगा, तो खुद साइक्लिक है तो सेंटर क्या आएगा, वही आ गया, यानी सेंटर भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं, कुछ आपने ग्रुप्स किए हैं उनके अकॉर्डिंग स्टडी। जैसे सबसे पहले हमने किया था Z ऑफ Zn। Zn एबेलियन होते हैं, साइक्लिक होते हैं, इसलिए इनका क्या आएगा, Z ऑफ n। ठीक है, क्लियर। 8 Z ऑफ, इसके बाद हमने स्टडी की थी UN ग्रुप की, और UN भी क्या है, सारे के सारे एबेलियन होते हैं, तो ये भी क्या आएगा, U ऑफ n। ठीक है, नंबर 9। वैसे ये एबेलियन वाले में लिख सकता था मैं, लेकिन यहाँ पे फिर आपको अच्छे ढंग से बिल्कुल ध्यान हो जाएगा। इसके बाद हमने किया था SN ग्रुप। इसके बाद हमने क्या किया था, SN ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप क्या है, Z ऑफ S1 सिंगल एलिमेंट है, ये S1 ही आएगा, एबेलियन है। Z ऑफ S2 ये भी एबेलियन है, ये S2 ही आएगा। और Z ऑफ Sn n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये नॉन एबेलियन थे। और अगर हम इसको इन डिटेल में करें, किसी लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि Z ऑफ S3 आइडेंटिटी कैसे आया। यहां पे आप एक बार ध्यान रखिए, Z ऑफ S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 आपको स्टडी कराया मैंने। अगर आप वहां पे देखोगे, सिर्फ S3 को देखना चाहें तो S3 में सिर्फ और सिर्फ E ऐसा है जो बाकी सभी के साथ कम्यूट करता है। E के अलावा जो 5 एलिमेंट रह गए, टोटल 6 एलिमेंट थे, वो कम्यूट नहीं करेंगे, किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ उसकी प्रॉपर्टी कम्यूट वाली जो है वो होल्ड नहीं करेगी। मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट कराई थी, आप उस टेबल में देख सकते हो। ठीक है, 10th। इसके बाद हमने किया था अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप में Z ऑफ A1 इज इक्वल टू A1, Z ऑफ A2 इज इक्वल टू A2, Z ऑफ A3 इज इक्वल टू A3 एंड Z ऑफ AN n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, कर लोगे। इसके बाद रिजल्ट 11। ठीक है, अल्टरनेटिंग ग्रुप के बाद स्टडी किया हमने डाइहेड्रल ग्रुप। ठीक है, स्टडी किया हमने डाइहेड्रल ग्रुप। डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर क्या है, देखो Z ऑफ D1 इज इक्वल टू D1, Z ऑफ D2 इज इक्वल टू D2। ठीक है, Z ऑफ D3 हो, D5 हो, D7 हो, सिर्फ और सिर्फ R0 आता है, जिसको आप आइडेंटिटी भी कह सकते हो। और Z ऑफ D4, Z ऑफ D6 इस तरह से इवन वाला हो तो उसके अंदर 2 एलिमेंट आते हैं, R0 और R180। चेक भी कर सकते हैं हम, इसको चेक भी किया जा सकता है। अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल लूं D4 का, D4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, R0, R90, R180, R270, H, V,
डी डी। ठीक है, जिसने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से किया है वो यहां पे देख सकता है, एक टेबल कंस्ट्रक्ट की थी, R0 वाली रो और R0 वाली कॉलम सेम आएगी एंड R180 वाली रो और R180 वाली कॉलम सेम आएगी। इससे हमारे को पता लग जाएगा Z ऑफ D4 क्या है, R0 एंड R180। अब देखो R0 क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो आएगी। ठीक है, R180 अगर देखना चाहे तो आप उसको अप्लाई करके देख लेना। R180 सभी के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, सभी के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। यानी हम ये कहें ऑर्डर ऑफ Z ऑफ D, यहां पे ओड नंबर है तो उसके अंदर 1 है, सिर्फ आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ Z ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप, यहां पे इवन नंबर है तो मेरे पास क्या आएगा, 2 एलिमेंट, और वो 2 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, R0 एंड R180। ठीक है, समझ लोगे, क्लियर है। अब हम करते हैं, इससे आगे हमने ग्रुप किए थे SN, SN हो गया, SN के बाद हमने किया AN, उसके बाद हमने किया डाइहेड्रल ग्रुप, उसके बाद हमने किए थे स्पेशल लीनियर ग्रुप और जनरल लीनियर ग्रुप। क्या किए थे, जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप। ये आपके लिए और ज्यादा अच्छे ढंग से समझने वाले हैं, कैसे देखते हैं। देखो पहले हमने किया था जनरल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n ओवर, यहां पे कोई भी इनफाइनाइट फील्ड दे देते हैं हम, इनफाइनाइट फील्ड मैंने दे दी मान लो रियल नंबर। ठीक है, ये क्या था कि सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ओवर रियल नंबर, एंट्रीज क्या होनी चाहिए थी, रियल नंबर की, मैट्रिक्स का सेट है। अब आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, जो कि मैट्रिक्स में लीनियर अलजेब्रा का पार्ट आता है, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सभी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करे, ऐसी मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सभी मैट्रिसेस के साथ कम्यूट करे, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्केलर मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच कम्यूट विद एवरी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। तो यहां पे क्या है, अगर ये n, चलो n कुछ भी हो, R इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट फील्ड है, तो सेंटर ऑफ GLNR इसके अंदर भी क्या आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। कौन से आएंगे, इस तरह के आएंगे। मान लो n सपोज कर लिया मैंने 4, सपोज फॉर एग्जांपल n ले लिया मैंने 2, तो Z सेंटर GL2 ओवर R, तो कौन से आएंगे इसके अंदर, बहुत सारे, वो सभी आएंगे जैसे ये वाले A सच दैट A बिलोंग टू रियल नंबर और A क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। A बिलोंग टू रियल नंबर एंड A इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कितने हो जाएंगे, ये काउंट करोगे तो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, अब दूसरा हमने किया था, अगर हम ये ले लें जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, सपोज यहां 3 ले लिया, या n कुछ भी हो, Z10, इसका सेंटर हम निकालना चाहें। ठीक है, इसका सेंटर अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, देखो अब ये फाइनाइट है, आपके पास नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। ठीक है, अब हमने स्केलर मैट्रिक्स लेनी है और नॉन इन्वर्टिबल लेनी है, तो यहां पे कौन कौन सी मैट्रिक्स आएगी, यहां पे ये आ जाएगी मैट्रिक्स जो आएगी इसके अंदर 3x3 की मैट्रिक्स है, डायगोनल्स पे 1, डायगोनल्स पे 2 और डायगोनल्स पे 9। ठीक है, तो यहां पे इसका इसी तरह कोई और भी हो, अगर मैं ये लिखता हूं Z ऑफ ऑर्डर ऑफ Z ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n ओवर ZP। ठीक है, तो कितने आएंगे इसके अंदर, P-1, कितने आएंगे, P-1, n पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्लियरली उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा इसको।
अब हम देखते हैं, इससे आगे हमने किया था स्पेशल लीनियर ग्रुप। इससे आगे हमने क्या किया था? स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप में क्या होता है? वो आते हैं जिनका डेटर्मिनेंट क्या है? 1 आए। यहां पे तो था नॉन सिंगुलर, वहां पे क्या है? डेटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 14। अब हम लेते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n ओवर एनी रियल नंबर इंटीजर। ये अगर ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट फील्ड। अब देखो, अभी हमने किया कि z के अंदर कौन आएंगे जो सबके साथ कम्यूट करे, और मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सभी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है? सिर्फ और सिर्फ ऐसी मैट्रिक्स होती है स्केलर मैट्रिक्स। अब हमें साथ में यह भी चाहिए कि उसका डेटर्मिनेंट 1 हो। उसका डेटर्मिनेंट क्या हो? 1 हो। तो अगर आप ऐसा सोचोगे, देखो डायगोनल्स पे मुझे सेम चाहिए, नॉन डायगोनल्स सारे 0 चाहिए, और डेटर्मिनेंट 1 चाहिए। तो डेटर्मिनेंट 1 चाहिए, सारे सेम भी चाहिए, तो आपके पास 2 केस बचते हैं, या तो सारे 1 हो या सारे -1 हो। लेकिन सारे -1 हो और मैट्रिक्स ओड ऑर्डर की हो तो डेटर्मिनेंट -1 आएगा। डेटर्मिनेंट क्या आएगा? -1 आएगा। तो यहां पे इस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा n पे। n हमारे पास ओड है या n क्या है? इवन है। फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, n को ले लिया मैंने ओड। अगर n को ओड ले लिया तो डायगोनल्स पे -1 लेने का मीनिंग क्या है? -1 की पावर n, और -1 की पावर n ओड हो जाती है, जो कि क्या देगा हमें? -1 देगा। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास क्या आएगा? इस केस में z ऑफ एस एल एन ओवर रियल नंबर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? डायगोनल्स पे 1 1 1 n टाइम्स 1 n क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ z एस एल एन ओवर r वेयर n इज ऑड। n यहां पे क्या है? ऑड है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? एक मैट्रिक्स आएगी। n पे ये डिपेंड करेगा कि n ऑड है या इवन है। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा कोई डिपेंडेंसी नहीं है। केस सेकंड, अगर n ले लिया आपने इवन, n इवन ले लिया तो माइनस लेने से डायगोनल्स पे, अब देखो हम निकालते हैं z ऑफ एस एल एन ओवर रियल नंबर। यहां पे रियल हो या z हो या कॉम्प्लेक्स हो, यही आएगा। ठीक है, अब देखो अगर यहां 1 लेते हैं, ये 0 है सारे। ठीक है, ये आ गया। अगर ये लेता हूं मैं -1, ये सारे 0 है, ये n क्रॉस n। ठीक है, डेटर्मिनेंट इसका निकालें, डेटर्मिनेंट क्या आएगा? -1 की पावर n, और n क्या है? इवन नंबर। -1 की पावर इवन नंबर हो तो वो क्या होता है? 1 होता है। तो ये बिलोंग कर गया ना, यानी सेंटर के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? जो ग्रुप के एलिमेंट हो और बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करें? कम्यूट करें। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ z एस एल एन ओवर रियल, यानी स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर इज इक्वल टू 2। ये रियल हो या रियल या इंटीजर या कॉम्प्लेक्स, आपके पास क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स में फर्क पड़ेगा। कैसे? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ओमेगा 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 हो सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं। इस केस में अगर करें तो ये क्या है? सेम रहेगा। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, एस एल एन ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहां सिर्फ n पे इतना डिपेंड करता था कि n ऑड है या इवन है। अब n पे ये भी डिपेंड करेगा कि n जो लेना है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ज्यादा कैटेगराइजेशन हो गया उसका। अगर हम n को 1 लेते हैं, केस इफ n इज इक्वल टू 1,
यानी एस एल एन 1/c की बात करें तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अगर मैं लेता हूं SL2 ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका सेंटर निकालते हैं तो देखते हैं N2 ले लिया तो यहां देखो क्या है, अब देखो 2/2 और यहां पे आपके पास एक तो ये मैट्रिक्स आ गई और एक मैट्रिक्स आ गई -1 0 0 -1। ठीक है, दोनों स्केलर है यानी कंप्यूट करेंगे, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं एंड डिटरमिनेंट भी क्या है, 1 है। ठीक है, अगर मैं लेता हूं ZSL3 ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आप ध्यान रखोगे अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी डायगोनल्स पे हमें क्या लेने से काम चलेगा, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या ले, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो देखो क्या बनते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डिटरमिनेंट 1 है, स्केलर है, ओमेगा 0 0 0 ओमेगा 0 0 0 ओमेगा, स्केलर है, डिटरमिनेंट 1 है, ओमेगा स्क्वायर 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इनके डिटरमिनेंट, इसका 1 आ गया, इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, ओमेगा क्यूब दैट इज 1 और इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, ओमेगा 6 दैट इज 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अगर हम लेते हैं Z ऑफ SL4 ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या आ जाएंगे, देखो फोर्थ रूट क्या होते हैं, 1 -1 आइटा एंड माइनस आइटा, ये लिख दीजिए 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, डायगोनल्स पे -1 अंडरस्टूड है, बाकी सभी क्या है, 0 है, डायगोनल्स पे आइटा, बाकी सभी अंडरस्टूड है, 0 है, डायगोनल्स पे माइनस आइटा, बाकी सभी क्या है, 0 है। ठीक है, तो यानी क्या आ गया, यहां से हम एक रिजल्ट्स की तरफ पहुंच रहे हैं, ZSLN ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर कितने आते हैं, उतने ही एलिमेंट आते हैं जितना n है। तो रिजल्ट्स क्या बन गया, यहां पे रिजल्ट्स क्या हो गया कि Z ऑफ SLN ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू n। ठीक है, अब हम इनफाइनाइट फील्ड का डिस्कस कर लिया, अब हम लेते हैं ओवर फाइनाइट फील्ड, स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर फाइनाइट फील्ड, उसका रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई सस्पेंस है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। अब हम करते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप ओवर फाइनाइट फील्ड, Z ऑफ SLN ओवर F क्यों। ठीक है, क्लियर है, या F क्यों की बजाय हम लिखते हैं Z क्यों, एक ही बात है, क्लियर है। अब देखो फाइनाइट फील्ड ले लिया, n क्रॉस n मैट्रिसेस ले ली। ठीक है, मैं लेता हूं यहां पे 4 एग्जांपल, रिजल्ट लिखेंगे यहां पे 4 एग्जांपल, मैंने ले लिया यहां पे SL 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ओवर Z7 या F7, ये ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसके अंदर कौन कौन से हैं जिनका डिटरमिनेंट 1 आएगा, जिनका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा। 7 क्रॉस 7 तक हमने यानी 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास एंट्रीज है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या, पहले एक ये भी लिखता हूं मैं, अगर ये लिखे GL3 ओवर F7। ठीक है, ये किया था, इसके अंदर क्या आएंगे
ये इससे कम, यानी इसके सेंटर में बात करें या इसके खुद में बात करें तो 7 माइनस 1 यानी कितने एलिमेंट आएंगे? 6। ठीक है, अब इसके सेंटर में देखें कौन कौन से हैं, ये देखना साथ में जिनका डिटरमिनेंट 1 है। वैसे कौन कौन से आगे, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं सिंपल 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, पॉसिबल, पहले पॉसिबिलिटी देखते हैं 5 5 5, ये। अब इसमें ये देखना है किनका डिटरमिनेंट 1 है। इसका डिटरमिनेंट 1, इसका डिटरमिनेंट, देखो ये पता होना चाहिए, डायगोनल स्केलर, डायगोनल का ही टाइप है, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करते हैं, क्या आ गया? 8। हम किस पे काम कर रहे हैं? मोड 7 पे, तो ये क्या बच गया? 1। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया? 27। ठीक है, अगर 27 को मोड 7 पे काम करे तो क्या बचता है यहाँ पे? 6 मोड 7, नहीं बनी बात। ठीक है, ये करें, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 64 और 64 को मोड 7 करें तो क्या बचता है यहाँ पे? 1। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 को मोड 7 पे वर्क करें तो क्या बचता है? 7 1 जा 7, 5 55, तो 7 6 ही बच गया मोड 7। ठीक है, यहाँ पे 6 6 6 216, 216 मोड 7 करोगे तो यानी ये क्या बचेगा? 6 मोड 7। तो कहां पे 1 आया? ये रहा, ये बिलोंग करेगा। और 1 कहां पे है? ये रहा, ये बिलोंग करेगा। और 1 ये रहा। तो अगर मैं इसके सेंटर में बात करूं तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? यही 3 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से? 1 1 1, ये जीरोज, और यहाँ पे 2 2 2, ये जीरोज, और ये कौन सा आ गया? 4 4 4, ये जीरोज। ठीक है, ये एलिमेंट आएंगे। अगर हम यहां से फार्मूला बनाना चाहें तो क्या है? GCD, एक दो एग्जांपल और करके देखना आपने, N3 कोमा P माइनस 1, GCD 3,6 दैट इज 3। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आए? 3 आए। ठीक है, अब मैंने पूछ लिया आपको ऑर्डर ऑफ, इसी का यूज करते हुए, ZSL to F11। तो आपने क्या देखना है? GCD 2,11 माइनस 1, GCD 2,10 दैट इज 2। ठीक है, तो यानी फार्मूला क्या बन गया आपका? फार्मूले की बात करें, फार्मूला रिजल्ट क्या बन गया? ऑर्डर ऑफ ZSLN ओवर FP इज इक्वल टू GCD ऑफ N कोमा P माइनस 1। ठीक है, कर लोगे? इसके बाद हमने क्या टॉपिक किए? इसके बाद हमने किया डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। अब हम उनका ही देखते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, उनको हम कैसे करते हैं, उनका सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे कि हम इन टॉपिक्स को कर रहे हैं तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसी स्टूडेंट्स को हर पॉइंट्स का प्रूफ चाहिए तो वो धीरे धीरे मैं अपने बीएससीज के लेक्चर में अपडेट करता रहूंगा, तो आप उनमें देख सकते हैं। अब हम चले थे डायरेक्ट प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब क्या है? सेंटर ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, सेंटर ऑफ ये है, मान लो G1 G2 अप टू Gn। क्या होगा? अलग अलग चला जाता है, मल्टीप्लाई Z ऑफ
G2 मल्टीप्लाई Z ऑफ Gn। एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करूं अगर मैं, Z ऑफ Z4 इंटू U8 है, तो क्या हो जाएगा ये Z ऑफ Z4 मल्टीप्लाई Z ऑफ U8। और Z ऑफ U8 ये भी एबेलियन है, ये भी एबेलियन है, तो ये क्या होगा Z4 इंटू U8। अगर मैंने ले लिया Z ऑफ Z3 इंटू Q8, ठीक है, तो क्या आएगा ये सेंटर ऑफ Z3 मल्टीप्लाई सेंटर ऑफ Q8। Z3 का सेंटर Z3 और इसका सेंटर 1 एंड -1। अब Z3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, अगर हम इसके एलिमेंट ही लिखना चाहें, Z3 का एलिमेंट है 0 1 2, ऑपरेशन आपका एडिशन मोडुलो 3, डायरेक्ट प्रोडक्ट 1 एंड -1। एलिमेंट्स लिखना चाहें तो एलिमेंट्स क्या हो गए 0 1 0 -1, कॉमा 1 1 1 -1, कॉमा 2 के साथ 2 1 2 -1। ये एलिमेंट आ गए Z3 मल्टीप्लाई Q8। ठीक है, यानी अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G1 G2 अप टू Gn, तो आप क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G1, ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G2, ऑर्डर ऑफ Z ऑफ Gn। ठीक है, तो इसके अंदर डायरेक्ट अगर ऑर्डर ऑफ Z3 क्रॉस Q8 था, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ, ठीक है, तो क्या था ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Z3 मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Q8, 3 इंटू 2, इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे 6 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Q8 इंटू K4 इंटू S3 इंटू Z3। ठीक है, तो क्या आएगा आपका ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Q8 मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ K4 मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ S3 मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Z3। कितना आ गया, इसमें कितने हैं 2, K4 में कितने हैं, एबेलियन है, खुद आएगा 4, S3 में कितने हैं 1, आइडेंटिटी, और Z3 में कितने हैं 3, 24 एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर दिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह के होंगे वो भी आप यहां लिख के, इनके एलिमेंट उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आप या डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप जो आपने किया वो कर सकते हैं, उससे हमें एलिमेंट्स भी पता लग जाएगा, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट नहीं है। तो इसी के साथ अपने सेंटर ऑफ ग्रुप के टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।